हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इट मींस एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी look towards to the definition of the integration. What is the definition? If we look in two functions, if f of x and phi of x are any two functions, okay, we take f of x and phi of x are the two functions. If we take the derivative of f of x, d by dx of f of x is equal to phi of x. Okay, if we calculate the derivative of f of x is equal to phi of x, then phi of x is the derivative of f of x. It means f of x is an integral of phi of x, and with respect to the given function is in the x terms with respect to x is the simple definition of integral of f of x. Okay, so this is the definition. And what is the sign of integral? Like sign integral from above this concept, f of x is an integral of phi of x. It means integral of phi of x. साइन जो है इसका, ये साइन है इसका, दिस इज कर्ल साइन, इसको कर्ल साइन कहते हैं. तो ये साइन जो है, तो ये साइन जो है इंटीग्रल का साइन है. In terms of this definition, we have to calculate this formula and how to write this integral of this f of x. That is an integral of phi of x dx is equal to f of x plus constant. ये c जो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो ये जो हम टॉपिक यहाँ पे स्टडी करने वाले इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, तो ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो है कैलकुलस मैथमेटिक्स से लिया गया. तो जनरली होता क्या है कि हम जब भी इसका आंसराइज करते हैं तो इंडेफिनिटी कॉन्सेप्ट में आता है. तो इंटीग्रेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इंडेफिनाइट इंटीग्रल है. तो ये हमारा एंटी डेरिवेटिव जो कैलकुलेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का है, इंडेफिनाइट कैलकुलेट कर. तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हम स्टडी करने वाले हैं वो इंडेफिनाइट इंटीग्रल है. और अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो डेफिनेशन स्टडी की है वो आप एक बार समझ लीजिएगा कि हम डेरिवेटिव का जो आंसर आता है, दैट आंसर, उसका आंसर का जो इंटीग्रेशन रहेगा, जिसका डेरिवेटिव रहेगा वो उसका आंसर रहता है. और यहाँ पे f of x प्लस c, c जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरफ से देते हैं. तो नाउ इसका अभी हम अलजेब्रा इंटीग्रेशन देखते हैं. जब भी हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है. तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन क्या है देखिए. तो लेट मी स्टडी अबाउट दिस एडिशन रूल. दिस इंटीग्रल साइन दिस टू फंक्शन, आई हैव टू टेक द टू फंक्शन f of x and g of x. f of x plus g of x into dx. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ f of x plus g of x into dx is equal to, इंटीग्रल को हम यहाँ पे दोनों को सेपरेट कैसे करते हो देखिए, स्प्लिट करना है. f of x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ g of x dx, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया. सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ f of x माइनस g of x dx is equal to इंटीग्रल ऑफ f of x minus dx minus g of x dx. ओके, तो इस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे. ठीक है, अभी हम यहाँ पे आपको और एक इसका तो हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन इसका स्टडी किया है, लेकिन ज्योमेट्रिकल हम यहाँ पे अगर कोई आपको समझा के देने में, ग्राफिकली मैं आपको समझा देगा.
एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे सपोज मान लीजिएगा वन ऑफ द फंक्शन यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका जो लिमिट है वो लिमिट है ए से लेके यहाँ पे बी तक की लिमिट है यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन और वेरी हो रहा है आगे। ठीक है, ए टू बी यहाँ पे अगर फंक्शन ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं कि जिस पॉइंट पे हमको स्लोप मिलता है, यानी टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, तो ये टेंजेंट पे हमारा ये क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स रहेगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, ये स्लोप रहेगा, दैट इज dy बाय dx। ठीक है, अभी ये इसका लिमिट a से लेके b तक के हैं, ये लिमिट हो गया। फंक्शन यहाँ से a टू b ट्रैवल कर रहा है, इट मींस फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। उसके बाद इसका जिस पॉइंट पे स्लोप, जहां पे जिस पॉइंट पे कर्व में चेंजेस आए हैं उस पॉइंट पे हमने स्लोप निकाला, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज कॉल्ड dy बाय dx। ओके, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एंड दिस एरिया कवर्ड बाय दिस ग्राफ फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ दैट f ऑफ x। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा उसका मीनिंग होता है, जो इसका अलजेब्रिक मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने यहाँ पे देखा है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम जब एप्लीकेशन स्टडी करेंगे इंटीग्रल का, तब जाके हमको यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। नाउ ये सभी चीजें आप देख लीजिए, उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला स्टडी करने वाले हैं। Now friends, we look first to the formulas and properties of the integration. First of all, we look here integration of some standard function. Okay. Now compare with the derivative. अगर डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूला जब उसको कंपेयर किया तो आपको नए इंटीग्रेशन के फार्मूला लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन के फार्मूला आपको अच्छे से लर्न है तो आपको इंटीग्रेशन के फार्मूला अच्छे से आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए कि अगर हम यहाँ पे आप लोगों को इंटीग्रेशन कुछ यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n इनटू dx। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट। इस तरह से हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि log x का डेरिवेटिव जैसे हमने यहाँ पे देखे dy dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए कंपैरिजन हम यहाँ पे करते जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कंपेरेटिवली दोनों को यहाँ पे लेते हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x, इट मींस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। ओके, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x प्लस क्या c। ओके, तो इस तरह से हम log x जो होता है वो मॉड में लेंगे। ठीक है, तो x यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको मॉड ऑफ x ऐसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेंगे। तो इस तरह से हमारे फार्मूला बना देखिए। और दूसरा फार्मूला dy बाई dx ऑफ रूट ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/2 रूट ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ 1/2 रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे फार्मूला बनते चले जाएंगे। और यहाँ पे dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x है, इट मींस व्हाट, e टू द पावर x का इंटीग्रल dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस क्या, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरह से हम फार्मूला बनाते चले जाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे फार्मूला देखे dy बाई dx ऑफ a टू द पावर x, ठीक है, तो हमारा फार्मूला यहाँ पे इसका क्या, a टू द पावर x इनटू व्हाट, log a। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे फार्मूला रखेंगे। नाउ अगर मैं यहाँ पे जो फार्मूला है इंटीग्रल का, तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा a टू द पावर x dx, इसका अगर इंटीग्रल देखें तो a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस क्या, कांस्टेंट। ठीक है, डिवाइड में अगर हम इसको इधर लेके आते हैं, log a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इधर आएगा कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो a टू द पावर x इंटीग्रल का जो इंटीग्रल होगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस कांस्टेंट। अभी आप देखिए थोड़ा सा इसमें ये जो फार्मूला बनते चले जाएंगे, जितना भी अलजेब्रिक फार्मूला है हम यहाँ पे बनाते चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि dy बाई dx ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमको मैक्सिमम भी देखने मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1, इट मींस व्हाट, इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से हम इसको फार्मूला देखेंगे।
अभी हमारे फार्मूलाज और यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। तो और इसको कंपेरेटिवली देखते हैं जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पहला फार्मूला हमारा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या था, कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखिए आप इसको इंटीग्रल में, तो मैं यहाँ पे जो इंटीग्रल ऑफ आपको समझ में आऊंगा कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x। ठीक है, बट यहाँ पे आप जब फार्मूलाज देखते जाएंगे तो sin x का cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ sin x dx इज इक्वल टू, देखो ये माइनस साइन में फिर उधर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो माइनस से बाहर निकाल दिया तो मल्टीप्लाई टू राइट हैंड साइड, दैट इज माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला बनेगा। देखिए आप ये दो फार्मूला में आपको अच्छे समझ में आएगा कि जब डेरिवेटिव ऑफ sin x निकालते थे तो पॉजिटिव cos x था, अभी इंटीग्रल ऑफ sin x निकालेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएंगे उसकी cos x। ठीक है, तो sin x का cos x था, यहाँ पे sin x माइनस cos x। ठीक है, और cos x यहाँ पे उसका डेरिवेटिव माइनस sin x था, तो cos x का इंटीग्रेशन पॉजिटिव sin x है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो आप समझ लीजिएगा, चेंज नहीं हुआ है, बट आप लोगों को दोनों फार्मूले में अपोजिट साइंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो देखना है। उसके बाद थर्ड फार्मूला सब आपने देखा होगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x हो गया, cos x हो गया, tan x का फार्मूला tan x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे आपको फार्मूला देखने को मिलेगा, दैट इज sec स्क्वायर x का देन इंटीग्रल जो है वो क्या रहेगा, tan x प्लस क्या, कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरह आप आगे चलते जाओ, d बाई डी एक्स ऑफ tan x हो गया, उसके बाद cot x इज इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x। तो यहाँ पे cos x स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, ये माइनस इधर लेके आएंगे, दैट इज माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। इस तरह से फार्मूले बनते चले जाएंगे। वेरी सिंपल है, आप फार्मूले खुद बनाओ और खुद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे कि इसमें क्या चेंजेस मिलेंगे। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, सेक एक्स। ओके, तो इसका फार्मूला है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, सेक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ sec x into tan x is equal to dx is equal to minus plus sec x। ठीक है, माइनस नहीं sec x ओनली। तो इस तरह से वो फार्मूला बनते चले जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे आपको फार्मूला d बाई डी एक्स ऑफ cosec x is equals to माइनस cosec x into cot x। यहाँ पे निगेटिव है तो उसका मतलब आपको उधर, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से इसका ये फार्मूला होगा। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे इसके फार्मूले बनते चले जाएंगे, बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो कॉन्सेप्ट हमने लिए है यहाँ पे, ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे आप इसको फार्मूला करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शंस के फार्मूले किस तरह से होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये फार्मूला आपको अच्छे से रेडी करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस वो भी देखे हमने। अब यहाँ पे डेरिवेटिव जो एंटी डेरिवेटिव है वो हम यहाँ पे देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सम कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शंस है ax प्लस b टू द पावर n लाइक दैट। तो इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b टू द पावर n इनटू dx, अगर ऐसा यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है तो फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके पावर में n है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो x टू द पावर n का फार्मूला था उसी को x टू द पावर n
का इंटीग्रल x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे 1 अपॉन a यानी कोएफिशिएंट x का a है तो उसको 1 अपॉन a लिखते हैं, और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ax प्लस b टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस क्या कांस्टेंट। इस तरह से हम उसको फार्मूला लिखते चले जाएंगे। सिमिलरली यानी मैं उसको a को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिएगा साइन ax प्लस b इंटू dx इस तरह से है। तो सबसे पहले साइन ऑफ ब्रैकेट हमने डेरिवेटिव में भी देखा था कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है वो बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन प्रॉपर्टी मेन फंक्शन क्या है साइन x। तो साइन x का इंटीग्रल क्या होता है वो देखिए, साइन x इक्वल्स टू माइनस cos x। तो हमारा यहाँ पे इंटीग्रल आएगा माइनस cos ऑफ x प्लस b, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो कोएफिशिएंट क्या है a है, तो डिवाइड में क्या रहेगा a प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको लिखेंगे। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ cos ax प्लस b इंटू dx। अभी यहाँ पे देखिए cos का डेरिवेटिव हमारा माइनस साइन था, अभी इसका cos का इंटीग्रल जो है वो प्लस साइन x, तो यहाँ पे साइन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस क्या कांस्टेंट, यहाँ पे माइनस साइन है यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो इस तरह से इसके फार्मूला जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए और फार्मूलाज बनते हैं यहाँ पे, जैसे सेक स्क्वायर एक्स है dx है तो उसको भी सेक स्क्वायर x प्लस b है तो tan x प्लस b डिवाइडेड बाय a इस तरह से रहेंगे। इसी तरह से और एक बार देखते हैं इसको, सेक स्क्वायर x प्लस b इंटू dx अगर यहाँ पे दिया गया है दैट इज 1 अपॉन a, सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan x है तो यहाँ पे रहेगा tan ax प्लस b प्लस कांस्टेंट। सिमिलरली cos x स्क्वायर x का इंटीग्रल cos x स्क्वायर ax प्लस b, सभी कंपोजिट फंक्शंस हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 अपॉन a। अब ये 1 अपॉन ये cos x स्क्वायर का माइनस cot x है तो माइनस 1 अपॉन a, यहाँ पे रहेगा cot x प्लस b प्लस कांस्टेंट। हर बार हम ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जोड़ते जाना है, इंटीग्रल का जो आंसर हम क्या पे कैलकुलेट करते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या करता है, जो आंसर इनडेफिनेट है, डेफिनेट है कि नहीं है, तो उसको बैलेंस करता है वो, ठीक है, वो वैल्यू आपको बैलेंस करती है, इस तरह वजह से वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को पे लिया जाता है। तो ये दीज आर सम फार्मूलाज। उसके बाद इंटीग्रल्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी जो हम नेक्स्ट फार्मूला देखने वाले हो दैट इज इंटीग्रल ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इंटीग्रल्स ऑफ इनवर्स फंक्शन में हमने जब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन देखे थे तो उसके अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे फार्मूला स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, आपको मालूम होगा व्हाट इज द फार्मूला फॉर साइन इनवर्स ऑफ, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पैरेलली फार्मूला स्टडी करते हैं। उसके बाद तो क्या हो जाएगा इसमें, इंटीग्रल ऑफ दिस square root 1 upon square root of 1 minus x square dx is equal to sin inverse of x plus constant, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला d by dx of cos inverse of x is equal to minus 1 upon square root of 1 minus x square, तो इंटीग्रल 1 upon square root of 1 minus x square dx is equal to minus, अब ये नेगेटिव साइन हम इधर राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज cos इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से रहेंगे। नेक्स्ट फार्मूला d by dx ऑफ, यहाँ पे हमारा फार्मूला tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे d by dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर देखिए आप, तो ये सेम फार्मूलाज, ठीक है। तो उसमें एक का tan इनवर्स ऑफ x होता है और दूसरे का माइनस cot इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे भी आप देखोगे दोनों फार्मूलाज में, यहाँ पे दोनों फार्मूलाज के लिए मतलब इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ले तो माइनस sin इनवर्स x होता है और दूसरा माइनस cos इनवर्स x होता है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे भी सेम फार्मूले के लिए एक tan इनवर्स x दूसरा
माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला रहता है। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला है वो स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से फार्मूला है। तो इसका इंटीग्रल हम आप देखते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रल यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इधर आउटसाइड में रहेंगे। ठीक है, dx इज इक्वल टू यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये कौन सा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला जाएंगे। अभी आप देखिए इसी फार्मूले को लेके हम अगर कंपोजिट फंक्शंस यहाँ पे x की जगह कंपोजिट फंक्शंस अगर आता है, ठीक है, x प्लस बी टू द इसका ये आता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए मैं इसको एक फार्मूला इसको बना के दिखा देता हूं आपको। तो कंपोजिट इनवर्स कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इनटू dx। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फार्मूला क्या है, डिपेंड करता है साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, और a मैंने पहले ही कहा था कि ये कोएफिशिएंट ऑफ x है तो उसको 1 अपॉन a यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x प्लस b प्लस यहाँ पे कांस्टेंट। सिमिलरली ऐसे हम यहाँ पे फार्मूला बनाते लेके चले जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे कैसे आएगा 1 अपॉन a cos इनवर्स है x प्लस b, ठीक है, तो कौन सा माइनस, ठीक है, यहाँ पे और एक बार यहाँ पे देखेंगे दैट इज, तो इसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका रहेगा माइनस 1 अपॉन a, सेम फार्मूला इसके लिए माइनस 1 अपॉन a दैट इज cos इनवर्स ऑफ x प्लस b प्लस यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, इसमें आप देखिए हम इसमें फार्मूला देखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ ax प्लस b प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से फार्मूला रहेगा। सिमिलरली इसके लिए फार्मूला ये कैसे बनेगा, माइनस 1 अपॉन a cot इनवर्स ऑफ ax प्लस b प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस तरह से फार्मूला बनते चले जाएंगे। यहाँ पे इसमें आप लोगों को देखिए 1 अपॉन x, अभी यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे x प्लस बी और x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे भी x प्लस बी, यहाँ पे x की जगह पे जहां जहां a, तो x प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे x प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ कंपोजिट फंक्शंस अगर ऐसा है तो ax प्लस बी का स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। तो यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन a सेक इनवर्स ऑफ ax प्लस b प्लस c। सिमिलरली माइनस 1 अपॉन a कोसेक इनवर्स ऑफ ax प्लस b प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस तरह से हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज है इनवर्स फंक्शन के वो हमने यहाँ पे स्टडी किए। तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं, हम इसको यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, इसको यहाँ पे हम डेरिवेटिव के थ्रू हम यहाँ पे इंटीग्रल के फार्मूला हमें स्टडी करते हैं। ओके।